So, hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube. This is the post-market report of 4th of जुलाई. आज 4 जुलाई थी. फिन निफ्टी की एक्सपायरी इस मंथ की कहें तो, और इस जो एक्सपायरी है जुलाई एक्सपायरी की जो है पहली एक्सपायरी, मंथ की पहली एक्सपायरी। तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी के दौरान जैसा कि हमने पहले ही देख लेंगे कि मार्केट में किस तरह से इम्पोर्टेंट लेवल्स ने काम किया। पहले भी बोला था शॉर्ट करके नहीं जाना है, मार्केट में एक रन अवे मार्केट चल रहा है, पूरी तरह से एक गैप ऑफ ओपनिंग हो रही है और उसके बाद हालांकि कुछ पॉज जरूर लगा है मार्केट में, कुछ पॉज जरूर लगा है अपर मोमेंटम से, लेकिन यू कैन सी द एग्जैक्ट लेवल्स जहां पे हमारे रेजिस्टेंस जोन थे। 20,555 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट ने हाई लगाया 20,577 का। मार्केट की गैप अप ओपनिंग होती है, हल्का सा रिट्रेसमेंट आता है अप टू दीज इंपॉर्टेंट लेवल्स, ये देख रहे हैं आप, शायद आपको आइडेंटिफाई कर सके। 20,300 के आसपास इसके अच्छे खासे सपोर्ट जोन भी बन रही थी यहाँ पे, और मार्केट ने एग्जैक्टली इसी जोन से फिर से सपोर्ट लेना या कहें तो रिट्रेस करना शुरू किया। यहीं से रिट्रेसमेंट का फिर से ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिला, और विच लेड अस टुवर्ड्स दिस 20,577 का जो रेंज है, ये हो गई आज। फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस किया और अल्टीमेटली क्लोज हुआ है 20,400 पे। So this was all about the momentum of this Fin Nifty. Now moving for this Bank Nifty. बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी देखेंगे तो एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग, उसके बाद रिट्रेसमेंट यहाँ पे आपको दिखा होगा अप टू दिस सपोर्ट लेवल। ये जो सपोर्ट लेवल है ये अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग, और तीन ब्लैक या फिर रेड कैंडल्स है, लेकिन इन्होंने सपोर्ट लिया है एग्जैक्ट इसी के सपोर्ट लेवल के आसपास। और आप देखेंगे कि इसके बाद हमें ब्रेकडाउन देखने के लिए नहीं मिला, इसीलिए मैंने बोला था, शुरुआत में ही बोला था, प्री मार्केट और कल की पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में भी बोला था कि हमें थोड़ा सा शॉर्ट साइड से बचना चाहिए, क्योंकि मार्केट का फुल मोमेंटम बुलिश साइड है और पिछले 4 दिनों से हम ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, हर जगह हम ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। तो इस तरह की रनअवे मार्केट में, अगर हम इस तरह के रनअवे मार्केट में शॉर्ट करके जाते हैं और किसी तरह की बेयरिश सेंटीमेंट बनाते हो, डेफिनेटली दैट विल ब्लो आउट योर अकाउंट, राइट। सो मार्केट ने एक फिर से अपर साइड मोमेंटम लिया, इस 15 मिनट की कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ये जो रेजिस्टेंस जोन थी, और इसके ब्रेकआउट के बाद जिगजैग पैटर्न ने हमने फिर से एक नया हाई टच किया, विच इज 45,655 का लेवल। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्ट अपने पिन पॉइंट लेवल से मार्केट ने फिर से रिवर्स किया है और क्लोजिंग दी है 45,283 के आसपास। दिस वाज ऑल अबाउट द मोमेंटम ऑफ दिस बैंक निफ्टी। नाउ मूविंग फॉर दिस निफ्टी चार्ट। निफ्टी के चार्ट पे भी आप देखेंगे सेम थिंग हैपेंड हियर, एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग, एक रिट्रेसमेंट, और रिट्रेसमेंट हमें कहां तक मिलता है, कल का जो एक सपोर्ट जोन हमें देखने के लिए मिल रहा था या बाइंग जोन जो देखने के लिए मिल रहा था, वहीं तक हमें ये सपोर्ट जोन देखने के लिए, ये इंट्राडे पे खींची गई लाइनें हैं, तो इस पे ध्यान, आप अगर कहेंगे कि नहीं ये तो आपने बाद में खींची सपोर्ट लाइन है, यस डेफिनेटली ये इंट्राडे बेसिस पे मैंने सपोर्ट यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश की थी। जब देखा कि दिस कैंडल इज टेकिंग सपोर्ट अराउंड दिस, और बैंक निफ्टी में भी उधर हमें सपोर्ट मिला था अराउंड दिस लेवल्स, so yes, it broke or its resistance again, और फिर इसने भी अपर मोमेंटम और कहें तो अपना हाई भी ब्रेक किया अपर साइड में, राइट, और अल्टीमेटली क्लोज दिया है 19,385 के आसपास। अब हमारे पास नेक्स्ट लेवल क्या हो सकते हैं, देखिए डेली ये रनअवे मार्केट है, इस तरह के रनअवे मार्केट में हमें शॉर्ट से बचना चाहिए। हालांकि अब थोड़ा सा मार्केट ने एक या तो कंसोलिडेशन या तो हल्का सा पॉज दिखाया है। अगर मैं आपको यहाँ पे डेली कैंडल दिखाऊं तो यू कैन सी दिस हियर, ये डेली कैंडल में एक हल्का सा निफ्टी में यहाँ पे 1 2 3 4 5 पिछले 5 दिनों की ग्रीन कैंडल के बाद आज एक रेड कैंडल बनी है। सी रिमेंबर द थिंग, आज एक रेड कैंडल तो बनी है, लेकिन वो भी एक पॉजिटिव कैंडल है, क्योंकि निफ्टी ने क्लोज किया है 66 पॉइंट फ्रॉम इट्स यस्टरडे क्लोजिंग। कल की क्लोजिंग से निफ्टी ने यहाँ पे 66 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोज किया। अगर बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी की का एक दोजी कैंडल बनी है, विच इज इनडिसाइसिव कैंडल। तो इनडिसाइसिव कैंडल जब भी बनती है तो मार्केट का मोमेंटम थोड़ा सा या तो पॉज लेगा या तो हल्का सा रिट्रेस कर सकता है। सेम थिंग हियर इज विद दिस फिन निफ्टी, 1 2 3 4 5 में से चार कैंडल ग्रीन है, एक बीच में कैंडल हमें हल्की सी रेड मिली है।
लेकिन फॉर्मेशन इज इस तरह के मेजर मोमेंटम जब हमारे पास होता है तो शॉर्ट करना काफी मुश्किल होता है। अब ओवरनाइट डेवलपमेंट्स इस चीज का निर्धारण करेंगे या बताएंगे कि किस तरह से हम मार्केट में कल ट्रेड कर सकते हैं। बट फिर भी अगर यहाँ पे आप देखें तो निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पे अगर चल के देखेंगे तो हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या निकल के आता है। अब देखिए सबसे मेजर रेजिस्टेंस तो आएगा आज का हाई विच इज 45,655 45,655 ये है इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस या टारगेट जिसको कहें तो आप। नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास आता है 45,800 का। आई एम नॉट गोइंग टू चेंज एनी ऑफ द लेवल एज ऑफ नाउ। मैं आप अब अपने लेवल को केवल ये एक सपोर्ट ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। हमारे पास सपोर्ट निकल के अब आएगा, जो सपोर्ट निकल के आएगा इमीडिएट सपोर्ट वो कुछ इस तरह से होगा 45,162 के आसपास। ये होगा हमारा सपोर्ट। सो 45,162 का लेवल एक सपोर्ट है। इसके बाद हमारे पास एक हल्का सा नीचे थोड़े थोड़े सपोर्ट, देखिए सपोर्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा है। हर एक डाउन साइड के मूव पे एक छोटा सा सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा और उसके बाद अगर हम किसी तरह के बियरिश कैंडल देखते हैं तो फिर हम डाउन साइड की तरफ ट्रेड कर सकते हैं फॉर 44,850 के अलावा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेंगे। सेम थिंग इज विथ निफ्टी ऑल्सो। तो निफ्टी के चार्ट पे देखते हैं। यस, हियर यू कैन सी दिस निफ्टी चार्ट। निफ्टी में भी हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आते हैं वो आज का लो होगा हमारे लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं एज अ गुड सपोर्ट। यहाँ पे इस लेवल को एज अ गुड सपोर्ट, ये जो रेजिस्टेंस था ये हमारे लिए अब एक सपोर्ट की तरह काम करना शुरू कर देगा। तो यस 19,350 इज गोइंग टू वर्क एज अ गुड इमीडिएट सपोर्ट एज ऑफ नाउ। हमारे पास जो अच्छा खासा मेजर सपोर्ट होगा वो होगा 19,300 से लेके 19,290 का। इसको हम ब्रेक करते हैं, फिर एक छोटा सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा 19,250, फिर 19,170 के आसपास। तो डाउन साइड में हमारे पास सपोर्ट काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। रेजिस्टेंस अपर साइड में आज का जो हाई है वो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा। इसके बाद 19,500 का लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस होगा। So these are the levels in your Nifty and Bank Nifty for tomorrow. I hope you will be marking all these levels. ये सारे जो मार्क्स हैं आप इसे मार्क कर सकते हैं। मार्केट एग्जैक्ट पिन पॉइंट से ही सपोर्ट लेके वापस जा रहा है, पिन पॉइंट सपोर्ट रेजिस्टेंस से लेके वापस आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके लिए काफ़ी हेल्प कर सकते हैं आपकी ट्रेडिंग में। इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम दीज वीडियोज डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस। Yes, that's it for today. Thank you very much.